आइए आज हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 12 कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। पहले का पहला है, नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। देखिए, आ सुनामी, बा भूस्खलन, सा बाढ़, द तड़ित। भूकंप के प्रभाव से उपरोक्त में कौन सी आपदाएं आ सकती हैं? तो इसका सही उत्तर है आवासा, यानी आ यानी सुनामी, बा यानी भूस्खलन, सा यानी बाढ़। ये तीनों चीज़ें आ सकती हैं। ए वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बन सकती है? नंबर 1 पृथ्वी की प्लेट है, नंबर 2 ज्वालामुखी विस्फोट, तीसरा भूमिगत परमाणु विस्फोट। तो इसका सही उत्तर है केवल 1 और 2 एवं 3, 1 2 एवं 3, 1 2 एवं 3 यानी तीनों सही हैं ये। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, मान लीजिए कि आप एक कार में हैं और आंधी के निम्नलिखित में से आपको संभावित नुकसान से बचाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप सही उत्तर है इसका ए, कार में रहना। ए वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। चौथा है, भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं। सही उत्तर है इसका ए, भूपर्पटी में। ए वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। पांचवा, भवन को आकाशीय बिजली बचाने के लिए तड़ित छड़ का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका होता है ए, उत्तर है सही इसका ए, इमारत के शीर्ष पर। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो पहला है, भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिक्टर पैमाने पर नापा जाता है। इस पर रिक्टर भर लें पहले वाले में। दूसरे में, भूकंप लेखी एक उपकरण है जो भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है। दूसरे में, भूकंप लेखी भर लें। तीसरे में, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। तीसरे में भूपर्पटी भर लें। पर है चौथा, कोई वस्तु में आवेश है या नहीं इसकी पहचान के लिए विद्युतधर्षी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें विद्युतधर्षी भर लें चौथे में। पांचवें में, तड़ित चालक किसी भवन को तड़ित से सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें तड़ित भर लें। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए। नंबर 3 है प्रश्न क्रमांक 3, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट की ध्वनि क्यों सुनाई देती, समझाइए। तो इसका उत्तर देखेंगे हम। ये देखिए तीसरे का, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट की ध्वनि विद्युत आवेशों की प्रकृति के कारण आती है। प्रश्न क्रमांक 4, एक ही सामग्रियों से बनी दो कंघियों को यदि आपके बालों पर रगड़ा जाता है और कंघियों को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो ये कंघियाँ एक दूसरे को आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, ये दोनों कंघियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, क्योंकि दोनों ही आवेशित हो चुकी हैं और आवेशित कंघी दूसरे आवेशित कंघी को प्रतिकर्षित करेगी। अब प्रश्न क्रमांक 5, तड़ित और बारिश की स्थिति में घर से बाहर निकलते समय धातु की छड़ वाला छाता या प्लास्टिक की छड़ वाला छाता में से कौन सा छाता उपयुक्त होगा और क्यों? उत्तर है, तड़ित और बारिश की स्थिति में घर से बाहर निकलते समय धातु की छड़ वाला छाता में से प्लास्टिक की छड़ वाला छाता अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यह तड़ित को आकर्षित नहीं करता। प्रश्न क्रमांक 6, पृथ्वी के अंदर हलचल के अलावा भूकंप आने के अन्य कारण क्या है? उत्तर है, पृथ्वी के अंदर हलचल के अलावा भूकंप, ज्वालामुखी फटने, किसी उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने तथा भूमिगत विस्फोटक के कारण भी भूकंप आ सकता है। प्रश्न क्रमांक 7, भूकंप की शक्ति के परिणाम की किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? कितने प्रकार परिणाम का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है? उत्तर, भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है तथा 7 से अधिक परिणाम का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। प्रयोग द्वारा समझाइए। उत्तर है, यह सजातीय आवेश और विजातीय विभिन्न प्रकार के आवेश के कारण होता है, क्योंकि अनावेशित आवेशित को आकर्षित करता है। प्रश्न क्रमांक 9, पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ये देखिए पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र है, इसको ध्यानपूर्वक देख के भर लें। ये ऊपर भूपर्पटी, फिर अंदर प्रवार, ये बाह्य कोट, आंतरिक क्रोड। इस प्रकार ये आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र है, इसको बना लें। अब प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे हम। जितनी ऊंची इमारत होती है उस पर बिजली गिरने का खतरा उतना ही ज़्यादा होता है, क्यों? उत्तर है, इमारत जो कि अत्यधिक ऊंची होती है वह तड़ित झंझावत के संपर्क में जल्दी आती है, क्योंकि आकाश से उसकी दूरी कम होती है और उसकी अर्थिंग और तड़ित झंझावत में दूरी भी अधिक होती है, जिससे वह जल्दी आकाशीय बिजली के संपर्क में आ जाती है। प्रश्न क्रमांक 11, तड़ित झंझा के समय यदि आप घर से बाहर हैं तो आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे? उत्तर है,
खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार ऐसे में सुरक्षित नहीं है। ऊंचे वृक्ष पार्कों में शरण स्थल असुरक्षित है तथा इसके अतिरिक्त यदि आप खुले में हैं तो आप छोटे वृक्ष के नीचे शरण ले सकते हैं तथा जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें। अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें। प्रश्न क्रमांक 12, अधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन को भूकंप से बचाने के लिए भवनों का निर्माण किस प्रकार से किया जाना चाहिए? उत्तर है, भूकंप क्षेत्रों में भूकंप रोधी भवनों का निर्माण किया जाता है। जैसे भवनों के ढांचे सरल हों, भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग करें, अलमारियों को दीवारों के साथ जोड़ना तथा किसी योग्य आर्किटेक्ट व संरचना इंजीनियर से परामर्श लें। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 13, तड़ित चालक किसे कहते हैं तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं? सचित्र समझाइए। उत्तर है, तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। इस चालक की छड़ का एक सिरा वायु में तथा एक सिरे को जमीन में दबा देते हैं। यह चालक तड़ित झंझा से भवन की सुरक्षा करता है। ये इसका उत्तर है तड़ित चालक का। ये इमारत पर देखिए तड़ित चालक ये लगी हुई है, चित्र बना लें ये। प्रश्न क्रमांक अब 14 देखेंगे हम। भूकंप तथा तड़ित झंझा के अलावा भी क्या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा के बारे में आप जानते हैं जिससे पर्यावरण तथा जनधन को हानि पहुंचती है? तो उसे आपदा घटित होने के कारण तथा उससे बचने के उपाय लिखिए। उत्तर है, भूकंप तथा तड़ित झंझा के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा में बाढ़ एक ऐसी आपदा है जिससे पर्यावरण तथा जनधन को हानि पहुंचती है तथा बाढ़ आने के मुख्य कारण वनों की अंधाधुंध कटाई, मृदा अपरदन, नदियों पर बांध निर्माण न होना आदि तथा इसके साथ ही नदियों पर अवैध बांध निर्माण और वर्षा जल का अनियंत्रण भी बाढ़ के कारण है। अब प्रश्न क्रमांक 15, चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवश्यक वस्तु की पहचान करने में होता है। उत्तर है, विद्युतदर्शी का उपयोग किसी आवश्यक वस्तु की पहचान में होता है। इसका उपयोग यह पता लगाने में किया जाता है कि वस्तु आवश्यक है या नहीं। ये देखिए इसका ये उत्तर है, चित्र है, ये बना लें इसको ध्यान से। अब प्रोजेक्ट कार्य फर्स्ट समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपे भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की समस्याओं को एकत्र कर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करिए। उत्तर, भूकंप के पश्चात आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति कई समस्याओं से ग्रसित होते हैं और कई तो आजीवन इससे प्रभावित होते हैं। सर्वाधिक रूप में चिंता और अवसाद के साथ साथ सामान्य मनोवैज्ञानिक लक्षण शामिल हैं। साथ ही भय, लाचारी और घबराहट प्रमुख समस्या होती है। अब भूकंप से होने वाली मौतें, चोटें, आघात, सुनामी में डूबना, आग में जलना इत्यादि। 12 नंबर का है, भूकंप के अलावा भी कुछ प्राकृतिक आपदाओं के चित्र एकत्र कर अपनी स्क्रैप बुक पुस्तक में लगाइए। ये देखिए इस प्रकार से आप अपनी स्क्रैप बुक में लगा सकते हैं। अब प्रोजेक्ट दूसरा है, प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं कौन कौन सी हैं तथा उनसे जनजीवन किस प्रकार प्रभावित हो सकता है? लिखिए। उत्तर है, आपदाएं मुख्यतः प्राकृतिक व कृत्रिम प्रकार की होती हैं जिनमें प्राकृतिक विनाशकारी घटनाएं अत्यधिक भयानक होती हैं जिससे जनजीवन अत्यधिक प्रभावित होता है, जैसे सुनामी, चक्रवात, भूकंप, बादलों का फटना, भूस्खलन आदि। इन प्राकृतिक आपदाओं से जनजीवन में महामारी, संक्रमित रोगों का फैलना और सूखा जैसी बीमारियां उत्पन्न होना है। 12 नंबर का, अपने आसपास के 10 घरों की सूची बनाइए जिनके भवनों पर तड़ित चालक का उपयोग किया गया है तथा तड़ित चालक का चित्र बनाकर अपनी स्क्रैप बुक पुस्तिका में लगाइए। ये देखिए ये आप इसको ध्यान से देख के स्क्रैप बुक में लगा लें। इसी के साथ हमारा अध्याय 12 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।